हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपके लिए एक बार फिर से एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आऊँ। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी प्रकार से किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। और इसके अलावा आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अपने मार्केट के डिसीजंस को किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमारा फोकस रहता है सिर्फ बिजनेस के एनालिसिस में। तो अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है या अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग को दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं: फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप के कुछ खास एडवांटेज हैं, लेकिन आप लोग को दोस्तों जनरली एक चीज पता होनी चाहिए, आप इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप लोग को यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो दोस्तों ये होगी कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोगों को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। पोस्ट के ऑप्शन के अंदर आपको मैंने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल दोस्तों सिर्फ उन लोग के लिए है जिनके पास चैनल की मेंबरशिप है। तो आप इस लिंक को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आपने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट के अंदर जाके इस लिंक के थ्रू मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो दोस्तों मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और साथ में काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। और जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, हम उन वीडियोस में भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे या कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहती है कि आप कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझ पाएं और साथ में आप लोग ये भी समझ पाए कि वो इंडस्ट्री के हिसाब से काम कर रही है, जिससे मार्केट में जब सेक्टर रोटेशन हो तो आपको इस इंडस्ट्री को समझने में मदद मिले। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं आपके लिए पोस्ट करता हूँ ये डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। लेकिन कई बार आपको ये वीडियोस दोस्तों मेंबरशिप टाइप के अंदर भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोनों के अंदर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन मेजोरिटी टाइम्स में ये वीडियोस अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद अगर आप इस तरह की इंपॉर्टेंट कंपनीज के एनालिसिस को या इंडस्ट्री के एनालिसिस को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर जो इंडिया की सोलर पंप इंडस्ट्री है उसकी 2 इंपॉर्टेंट कंपनी का कंपेरेटिव एनालिसिस किया था। तो आप उस वीडियो को भी मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल की बात हो गई। इसके अलावा आपको मेरे जो जनरल यूट्यूब चैनल है इसके अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के डिटेल एनालिसिस देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपके लिए पिछले 10-15 दिनों में इंडिया की जो वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री है या इंडिया की बैटरी एनर्जी स्टोरेज की इंडस्ट्री है या फिर थर्मल इंजीनियरिंग ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल सोलर पंप या ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री है, इन सब के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आप लोग इन सारी वीडियोस को मेरे चैनल पे वैसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर की चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस इंडस्ट्री को आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं ये इंडस्ट्री है इंडिया की सोलर पैनल की इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता है दोस्तों, पहले भी मैंने आप लोग के साथ इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री है उसको एज अ होल डिटेल में एनालाइज किया है। लेकिन आज के दिन दोस्तों हम उस सेक्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट को एनालाइज करेंगे जो पार्ट है सोलर पैनल की इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसी तरीके से मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले इंडिया की जो सोलर पंप इंडस्ट्री है उसको भी एनालाइज किया था, जिससे आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को डिटेल में समझने में मदद मिले। और इसी कारण से आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर से एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आपके लिए लेके आया हूँ जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंडिया की जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री है इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल चेकआउट करते हैं। तो करंटली दोस्तों इंडिया की जो सोलर पैनल की इंडस्ट्री है क्रिटिकल पिलर है आप कह सकते हैं कंट्री के रिन्यूएबल एनर्जी के इकोसिस्टम का। तो ये इंडस्ट्री दोस्तों इस टाइम पे ड्रिवन है एम्बिशियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा, राइजिंग एनर्जी की डिमांड के द्वारा और साथ में जो ग्लोबल शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी और इसके सोल्यूशंस के लिए इसके द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसने टारगेट रख रखा है करीबन 500 गीगावाट्स के रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के बाय 2030। तो आप लोग कह सकते हैं दोस्तों इस प्लान के अंदर जो सोलर पावर है एक सेंट्रल विजन है और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला है फेवरेबल इकोनॉमिक्स के द्वारा, साथ में यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा और ग्रोइंग जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है इसके द्वारा।
तो आज के दिन दोस्तों हम यही सब चीज़ें डिटेल में एनालाइज करेंगे, इस पूरी इंडस्ट्री को चेकआउट करेंगे। यहाँ पे हम फोकस देखेंगे गवर्नमेंट का किन इनिशिएटिव्स की तरफ को है, चैलेंजेस क्या है इंडस्ट्री में ये भी देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या है इंडस्ट्री में ये चेकआउट करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं ये चेकआउट करेंगे। तो बिना किसी देरी के अब हम सीधे चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करेंगे इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू करंटली। तो ओवरव्यू के अंदर हम सबसे पहले चेकआउट करेंगे मार्केट का साइज और ग्रोथ। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की सोलर पीवी की इंडस्ट्री है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पीवी पैनल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जो ये मार्केट है अगर आप इसे चेकआउट करें 2023 में, इसकी वैल्यू आपको दिखेगी करीबन यहाँ पे यूएस बिलियन डॉलर में 7.31 बिलियन डॉलर की। ये अब दोस्तों आपको 2025 में 8.8 बिलियन डॉलर के आसपास की जाती दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोजेक्टेड अनुमान है दोस्तों, यहाँ पे एस्टिमेट देते हैं कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होगा जो इस टाइम पे यानी CAGR, ये आपको 9.4% का दिखेगा 2024 से लेकर 2030 तक। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रॉडर इस टाइम पे सोलर एनर्जी की मार्केट है, जिसके अंदर आपको पैनल्स दिखेंगे, इंस्टॉलेशन दिखेगा, सर्विसेज दिखेगी, ये मार्केट आपको करीबन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ग्रो करती हुई दिखेगी 13.4% के CAGR से, और ये होगा यहाँ पे 2030 तक। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट करें एज ऑफ 2025 इंडिया की जो इंस्टॉल्ड सोलर की कैपेसिटी है एक्सीड कर चुकी है 80 गीगावाट। यहाँ पे ड्रिवन है यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स के द्वारा, रूफटॉप सोलर के द्वारा, उसके अलावा ऑफ ग्रिड सिस्टम्स के द्वारा। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है दोस्तों एक्सपेक्ट कर रही है ग्रोथ करीबन 19.8% की CAGR की 2025 से 2030 तक। तो काफ़ी एक्सेप्शनल स्पीड से आप कह सकते हैं, लगभग 20% की CAGR से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो ये इंडस्ट्री की ग्रोथ दोस्तों इस टाइप पे फ्यूल्ड है बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी सपोर्ट और साथ में डिक्लाइनिंग कॉस्ट। यहाँ पे जो की सेगमेंट है दोस्तों इसके अंदर इंक्लूडेड है यूटिलिटी स्केल सोलर, जो डोमिनेट करते हैं यहाँ पे ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा आपको रूफटॉप सोलर दिखेंगे, ये ग्रो कर रहे हैं रैपिडली, स्पेशली यहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर। यहाँ पे उसके अलावा आपको ऑफ ग्रिड सोलर दिखेंगे, जो वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइप पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर और एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये दोस्तों मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया इस टाइम पे मार्केट साइज का और इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ का। तो यहाँ पे अगर आप ब्रॉडर मार्केट देखें, ये भी काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करी है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे जो सोलर पैनल की मार्केट है ये आपको काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी यहाँ पे 2030 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे इस इंडस्ट्री के की ड्राइवर्स। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली अगर आप देखें ये इंडस्ट्री इस टाइम पे काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो कर रही है सेवरल फैक्टर्स के कारण। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सच एज नेशनल सोलर मिशन और साथ में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ये सब काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया गया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो यहाँ पे दोस्तों सोलर इंडस्ट्री को देखिए कॉम्पिटिटिव बनाया गया है फॉसिल फ्यूल के साथ, और इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो डिक्लाइन हो रहा है कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स में, ये ड्रिवन है इस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के द्वारा, और यही सब इस टाइम पे काफ़ी बड़े तरीके से कॉम्पिटिटिव बना रहा है इस टाइम पे सोलर इंडस्ट्री है इसको फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री के साथ। इंडिया के साथ में दोस्तों जो राइजिंग एनर्जी डिमांड है इस टाइम पे ये फ्यूल्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ के द्वारा और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। तो ये नेसेसिटेट कर रही है इस टाइम पे सस्टेनेबल सोल्यूशंस को, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इस टाइम पे सोलर का आपको आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं सच एज इंडियाज प्लेज एट COP26 ये अचीव करने की है यहाँ पे नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो यहाँ पे फर्दर एक्सेलेरेट कर रहा है इस इन्वेस्टमेंट को भी। एडिशनली यहाँ पे दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है बोथ इस्टेब्लिश कॉन्ग्लोमरेट्स और यहाँ पे इमर्जिंग प्लेयर्स के अंदर, ये स्केल अप करने का है मैन्युफैक्चरिंग को और प्रोजेक्ट के एक्सिक्यूशन को। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग की जा रही है इंडस्ट्री के इकोसिस्टम की भी। तो ये दोस्तों की ड्राइवर के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, इसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज दिखेंगी जो प्रमोट करी है सोलर एनर्जी को। साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखें इन डेप्थ में मैं आपको चेकआउट कराऊंगा कि किस हिसाब से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया के अंदर सोलर इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में, स्पेशली यहाँ पे सोलर पैनल के डेवलपमेंट में। अगर आप दोस्तों सबसे पहले देखें जो नेशनल सोलर मिशन है इस टाइम पे NSM, ये लॉन्च हुआ था 2010 में अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो NSM ने दोस्तों इनिशियली टारगेट किया था यहाँ पे 20 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी बाय 2022, लेकिन बाद में दोस्तों इसको रिवाइज करके 100 गीगावाट कर दिया गया बाय 2030। और करंटली दोस्तों एज ऑफ 2025 इंडिया सरपास कर चुका है 80 गीगावाट को, और यहाँ पे जो मिशन है कंटिन्यूसली ये ड्राइव कर रहा है यूटिलिटी स्केल और रूफटॉप सोलर को थ्रू सब्सिडीज, टेंडर्स और इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। यहाँ पे जो NSM है दोस्तों एम्फेसाइज कर रहा है ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये सपोर्ट कर रहा है साथ में स्टेट लेवल के सोलर पार्क्स को सच एज 2 गीगावाट पावगड़ा सोलर पार्क इन कर्नाटका। तो ये पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था नेशनल सोलर मिशन का जिसे आप NSM कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के सेकंड पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट दिखेगा आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स का यानी PLI स्कीम्स का। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की थी 2021 में,
तो दोस्तों यहाँ पे जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स की पीएलआई स्कीम थी, इसके अंदर एलोकेशन किया गया था करीबन 24,000 करोड़ के फंड का यहाँ पे बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो ये ऑफर कर रहा था दोस्तों यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बेस्ड ऑन प्रोडक्शन और साथ में सेल्स। इसका एम था यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। तो दोस्तों इसके अंदर जो इंडिया की बड़े कॉन्ग्लोमरेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहे थे, जैसे अदानी और वारे, इन्होंने काफी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट किया था एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को इंडिया के अंदर, और साथ में यहाँ पे मीट करने के लिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड को। इन सब के अलावा दोस्तों जो सारी स्कीम्स हैं इस टाइप पे एनकरेज करती हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स और यहाँ पे इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है यानी पीएलआई स्कीम, इसने भी बहुत बड़े तरीके से कंट्रीब्यूशन किया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम आती है पीएम सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। ये लॉन्च हुई थी 2024 में। इस स्कीम के अंदर दोस्तों यहाँ पे एम किया था इंस्टॉल करने के लिए रूफटॉप सोलर सिस्टम 100 मिलियन के आसपास हाउस होल्ड्स में, और ये एम है यहाँ पे 2027 तक का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऑफर की जाएगी फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट पर मंथ, और यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडीज जो कवर करेगी 60% ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट फॉर सिस्टम्स अप टू 3 किलोवाट अलॉन्ग विद लो इंटरेस्ट लोन्स। तो इस इनिशिएटिव ने दोस्तों यहाँ पे काफी शानदार तरीके से डिमांड को इंक्रीज किया है रूफटॉप सोलर की। इसने बेनिफिट किया है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको, जैसे टाटा पावर सोलर हो गई यहाँ पे इस स्कीम के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डीसीआर कह सकते हैं हम जिसे। तो डीसीआर मैंडेट के अंदर दोस्तों कुछ सर्टेन यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स है, ये यूज करते हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल्स और यहाँ पे मॉड्यूल्स को, और यहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट करती है डोमेस्टिक प्लेयर्स को जैसे वारे एनर्जीज और सोलेक्स एनर्जी। यहाँ पे दोस्तों एनकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन फैसिलिटीज के अंदर। इसी के थ्रू दोस्तों यहाँ पे आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगती हुई दिखेगी जो चाइनीज इंपोर्ट है इनके ऊपर, और इसके कारण आपको यहाँ पे जो सोलर कंपोनेंट्स हैं ये फर्दर इंसेंटिवाइज होते दिख रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट स्कीम दिखेगी जिसका नाम है कुसुम स्कीम। इसका अगर आप फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये स्कीम दोस्तों प्रमोट करती है सोलर एनर्जी को, एग्रीकल्चर को, टारगेट करती है यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ 1000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट और सोलराइजेशन ऑफ 3.5 मिलियन एग्रीकल्चर पंप्स बाय 2026। तो इसके अंदर दोस्तों आपको इंडिया में जो सोलर पंप लग रहे हैं इनकी स्पीड काफी बड़े तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर आपको दोस्तों कुसुम स्कीम के बारे में डिटेल और जाननी है तो आप जो इंडिया की मैंने आपके लिए सोलर पंप इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है उस वीडियो को अलग से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुसुम स्कीम ने क्रिएट किया अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे स्पेशली जो सोलर पंप बनाने वाली कंपनीज है इनके लिए, क्योंकि दोस्तों इनका फोकस है यहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर और एग्रीकल्चर सोलर सोल्यूशंस के ऊपर। इसके बाद दोस्तों आपको गवर्नमेंट का अगला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दिखेगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स का। यहाँ पे गवर्नमेंट दोस्तों इन्वेस्ट कर रही है ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को। इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे सोलर इनटू नेशनल ग्रिड। इसके अंदर आता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन और साथ में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिनके ऊपर मैंने आपके लिए डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है। इसको आप यहाँ पे बीज कह सकते हैं यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये सब दोस्तों मैनेज करेंगे यहाँ पे जो सोलर पावर की इंटरमिटेंसी है और यहाँ पे बेनिफिट करेंगे लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो फायदा दे सकते हैं। यहाँ पे आपको अगला इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दिखेगा टैक्स बेनिफिट्स का और सब्सिडीज का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन बेनिफिट दिखेंगे, टैक्स हॉलीडेज दिखेंगे और एग्जेम्पशन दिखेगा फ्रॉम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे आप जीएसटी कह सकते हैं ऑन सोलर कंपोनेंट, जो रिड्यूस करते हैं यहाँ पे कॉस्ट को मैन्युफैक्चरर्स की और कंज्यूमर्स की। यहाँ पे दोस्तों इनिशिएटिव देखिए इस टाइम पे एनकरेज कर रहे हैं स्मॉल और मीडियम साइज के इंटरप्राइजेस को यहाँ पे एंटर करने के लिए सोलर पैनल की मार्केट के अंदर और स्केल करने के लिए अपने ऑपरेशंस को। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव हैं कलेक्टिवली एम कर रहे हैं इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए सोलर मैन्युफैक्चरिंग का, और साथ में रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को फ्रॉम 80% इन 2020 अंडर 60% इन 2025। तो दोस्तों काफी बड़े तरीके से आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी कम होती दिख रही है 80% से 60% पिछले 5 सालों में, और ये भी आपको आने वाले 5 सालों में और भी कम होती दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सब चीज़ें देखिए फॉस्टरिंग कर रही हैं इस टाइम पे जॉब क्रिएशन के अंदर और एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चेकआउट कराए यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं चैलेंजेस क्या कह सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर या करंटली क्या चैलेंजेस है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा ग्रोथ काफ़ी बड़े तरीके से आ रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस भी हैं जो इस इंडस्ट्री को देखने पड़ सकते हैं या करंटली देखने पड़ रहे हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट दोस्तों चैलेंज यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंस का। जैसे मैंने आपको बताया 80% से 60% की डिपेंडेंसी हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे डिपेंडेंसी है काफ़ी तगड़े तरीके से। यहाँ पे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों ये एक्सपेंड करी है, लेकिन इंडिया अभी भी 50% यहाँ पे सोलर सेल्स हैं इनको इम्पोर्ट करता है और यहाँ पे प्राइमरी चाइना के अंदर से इम्पोर्ट करता है। तो यहाँ पे दोस्तों चाइना के अंदर जो कॉस्ट होती है वो लोअर होती है,
तो यहाँ पे साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी भी होती है। तो ये सब चीज़ें फोर्स करती हैं यहाँ पे चाइना के अंदर से इंपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों रिलायंस इस टाइम पे देखिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की एक्सपोर्ट करती है इंडिया को यहाँ पे सप्लाई चेन के डिसरप्शन के कॉन्टेक्स्ट में। और यहाँ पे जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है जब भी आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है बड़ी मात्रा में। तो करंटली दोस्तों जो PLA स्कीम है और साथ में यहाँ पे जो DCR है ये एड्रेस कर रहा है इसी प्रॉब्लम को। लेकिन यहाँ पे स्केल अप करना लोकल प्रोडक्शन को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीट करने के लिए क्वालिटी और कॉस्ट की कम्पिटिटिवनेस को। तो यहाँ पे अभी भी एक चैलेंज बना है दोस्तों, स्पेशली यहाँ पे छोटे प्लेयर्स के लिए जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे करके कम हो रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला चैलेंज आपको दिखेगा लैंड एक्विजिशन का और साथ में यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस का। तो इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों ये भी काफ़ी बड़ा चैलेंज आता है। यहाँ पे जो यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये रिक्वायर करते हैं काफ़ी बड़े साइज का लैंड का एरिया, और जिसके कारण यहाँ पे अक्सर देखा जाता है डिलेज होना इन प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे एक्विजिशन होता है जो लैंड का ये चैलेंज बन जाता है। और यहाँ पे लोकल अपोजिशन होता है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों प्रोजेक्ट होते हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में, ये फेस करते हैं यहाँ पे स्क्रूटनी और इंक्रीज करते हैं कॉस्ट को, टाइमलाइंस को यहाँ पे डेवलपर्स के लिए, जिसके कारण ये एक चैलेंज बन जाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला चैलेंज देखते हैं यहाँ पे फाइनेंसिंग कॉस्ट का। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें फाइनेंसिंग जो कंस्ट्रेन होते हैं इस टाइम पे ये हाई होते हैं अपफ्रंट, और यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट पड़ती है अपफ्रंट सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन के लिए, पर्टिकुलरली यहाँ पे रूफटॉप सिस्टम्स के लिए। तो ये डिटर करते हैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस को और हाउस होल्ड्स को। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं दोस्तों ये हेल्प करती हैं एक्सेस करने के लिए अफोर्डेबल फाइनेंसिंग, लेकिन अभी भी ये लिमिटेड है। तो यहाँ पे स्पेशली जो रूरल एरिया है दोस्तों यहाँ पे आप लोग को अभी भी हाई इंटरेस्ट रेट दिखेगा, और ये सब चीज़ें दोस्तों फर्दर कॉम्प्लिकेट करती हैं यहाँ पे कंज्यूमर के लिए अडॉप्शन को इस तरह की टेक्नोलॉजी को। तो फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज है दोस्तों यहाँ पे ग्रिड के इंटीग्रेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो सोलर पावर का दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल नेचर होता है, रिक्वायर करता है रोबस्ट ग्रिड के इंफ्रास्ट्रक्चर को और साथ में एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशंस को यहाँ पे इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो इंडिया का ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी पुराना हो चुका है। तो स्ट्रगल करता है अकोमोडेट करने के लिए लार्ज स्केल के सोलर इंटीग्रेशन को। यहाँ पे दोस्तों अभी भी लैक है अफोर्डेबल लार्ज स्केल के बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशंस का। तो आप कह सकते हैं ये अभी भी बना हुआ है एक बॉटलनेक की तरह इस इंडस्ट्री के लिए। इसको लेके भी दोस्तों गवर्नमेंट काफी बड़े तरीके से काम करी है ग्रिड के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और आपको इसके अंदर भी काफी बड़े तरीके से चेंज होता दिख रहा है। तो फ्यूचर में देखना है किस हिसाब से गवर्नमेंट और स्टेप लेती है और किस हिसाब से यहाँ पे आपको चेंजेस आते दिखते हैं, लेकिन करंटली एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगला चैलेंज दिखेगा आपको यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स का और इसकी शॉर्टेज का। तो यहाँ पे दोस्तों रैपिड एक्सपेंशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री के अंदर जो डिमांड है स्किल वर्कफोर्स की और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंस्टॉलेशन के अंदर, साथ में मेंटेनेंस के अंदर ये काफ़ी बड़े तरीके से चाहिए। और यहाँ पे अभी भी आपको ट्रेन जो इस टाइम पे प्रोफेशनल्स हैं इनकी शॉर्टेज दिखेगी। पर्टिकुलरली दोस्तों यहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जैसे बायोफेशियल मॉड्यूल्स के अंदर और यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर, ये अफेक्ट करती हैं यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज कंपनीज की। तो यहाँ पे स्किल वर्कफोर्स की काफ़ी बड़े तरीके से डिमांड है और इसकी ज़रूरत है इस इंडस्ट्री के अंदर। अब इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज दिखेगा आपको पॉलिसी की इनकंसिस्टेंसीज का। फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आपको चेंजेस आते हुए दिखेंगे पॉलिसीज में, सच एज इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन्स और सब्सिडी रिडक्शन। तो ये क्रिएट करते हैं अनसर्टेनिटी मैन्युफैक्चरर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों जो सडन यहाँ पे देखिए इम्पोजिशन हुआ था और बेसिक कस्टम ड्यूटीज ऑन सोलर मॉड्यूल्स 2022 में, इसने डिस्टर्ब किया था यहाँ पे सप्लाई चेन को स्मॉलर प्लेयर्स के लिए। इस तरह से यहाँ पे पॉलिसी चेंजेस ना हो, इसका भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट चैलेंज, यह है यहाँ पे क्वालिटी का और स्टैंडर्ड्स का। तो यहाँ पे दोस्तों इसको भी इंश्योर करना काफ़ी जरूरी है कि यहाँ पे कंसिस्टेंटली क्वालिटी को डोमेस्टिक लेवल पे मेंटेन किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया अभी भी काफ़ी बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, टेक्नोलॉजी भी हाई होती है। तो यहाँ पे भी हमें इंडिया के अंदर जो क्वालिटी है प्रोडक्शन की इसको काफ़ी बड़े तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर दोस्तों प्रोड्यूस किए जाते हैं मॉड्यूल्स, ये जरूरी है कि कम्पीट कर पाए यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। तो बड़े प्लेयर्स तो दोस्तों ये कर पाते हैं, लेकिन स्मॉलर प्लेयर्स अभी भी कई बार यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं मीट करने के लिए इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को। और यहाँ पे ये सब इम्पैक्ट करता है जो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल होती है और साथ में लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी होती है इसको भी। तो यहाँ पे इंडस्ट्री को भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर फोकस करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इन सारे इंपॉर्टेंट स्मॉल प्लेयर्स के साथ भी इन सारे रेगुलेशंस को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और ये पॉसिबल हुआ दोस्तों तो यहाँ पे आपको सस्टेन ग्रोथ और साथ में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया की इंडस्ट्री की बनती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। तो करंटली दोस्तों जो इंडिया की सोलर पैनल की इंडस्ट्री है ये विटनेस करी है रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो एनहांस करी है यहाँ पे एफिशिएंसी को, रिड्यूस करिए कॉस्ट को और एक्सपेंड करिए एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है इस इंडस्ट्री के जो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको दिखेगा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स की तरफ को।
तो यहाँ पे मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स है दोस्तों जो ये ऑफर करते हैं हाइयर एफिशिएंसी 20 से 22% ज़्यादा कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स, जिनकी यहाँ पे आपको 15 से 17% की दिखेगी। तो यहाँ पे आप लोग को मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की तरफ को शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है और आप कह सकते हैं इस टाइम पे इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन रहा है। कंपनीज दोस्तों यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां है, वारे एनर्जीज हो गई या अदानी हो गई, ये सब इन्वेस्ट करने यहाँ पे हैविली मोनोक्रिस्टलाइन प्रोडक्शन के अंदर, जो ड्राइव करेगा यहाँ पे डिमांड को फॉर हायर एनर्जी यील्ड्स इन लिमिटेड स्पेसिस। तो यहाँ पे शिफ्ट पे भी आपको ध्यान रखना है, मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो बायोफेशियल सोलर मॉड्यूल्स है ये भी काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि कैप्चर करते हैं सनलाइट बोथ साइड से। यहाँ पे गेन करें पॉपुलरिटी यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट के अंदर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इंक्रीज एनर्जी आउटपुट 10 से 20% के आसपास। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कंपनियां हैं जैसे एल्पेक्स सोलर हो गया, ये सोलेक्स एनर्जी हो गया, ये इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं बायोफेशियल टेक्नोलॉजी को केटर करने के लिए लार्ज स्केल के डेवलपर्स को जो सीख कर रहे हैं यहाँ पे हायर एफिशिएंसी। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले ट्रेंड में। अगला ट्रेंड आपको दिखेगा यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे दोस्तों फोकस किया जा रहा है इंडिया के अंदर काफी बड़े तरीके से इंटीग्रेशन के ऊपर सोलर सिस्टम्स के विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, जिसे आप बीज कह सकते हैं। तो ये एड्रेस करते हैं दोस्तों यहाँ पे इंटरमिटेंसी इश्यूज जो एनेबल करते हैं यहाँ पे राउंड द क्लॉक पावर सप्लाई। तो यहाँ पे दोस्तों करंटली जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज डोमिनेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है जैसे फ्लो बैटरीज हो गई, ये इस टाइम पे लगातार एक्सप्लोर की जा रही है। इंडिया में अभी भी दोस्तों टेक्नोलॉजी काफी पीछे है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इंप्रूव होती दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो बड़े बड़े नाम है देखिए इंडिया के अंदर जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, ये इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी बड़े तरीके से आगे जाके काम कर सकते हैं, जैसे टाटा पावर हो गया या अदानी ग्रुप हो गया। और इसी कारण यहाँ पे मदद मिलेगी इंटीग्रेशन करने में सोलर स्टोरेज सोल्यूशंस को फॉर बोथ अर्बन और रूरल एप्लीकेशंस। इसके बाद दोस्तों आपको अगला ट्रेंड दिखेगा एडवांस सेल टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज है इंपॉर्टेंट जैसे पैसिवेटेड एमिटर और रियर सेल, टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट जिसे आप टॉपकॉन कह सकते हैं, और साथ में हीट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी जिसे आप एचजेटी कह सकते हैं, ये इंप्रूव कर रही है मॉड्यूल की एफिशिएंसी को, ड्यूरेबिलिटी को। तो यहाँ पे दोस्तों वारे एनर्जीज आपको लीडर दिखेगी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के अंदर और एचजीटी टेक्नोलॉजी के अंदर, ये ऑफर करते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी अबाउट 22%। तो इसी के कारण दोस्तों इस टाइम पे करंटली इंडिया की जो इस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सोलर पैनल की, इसको पोजीशन कर पा रहे हैं कम्पीट करने के लिए ग्लोबल लेवल पे। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड में। नेक्स्ट ट्रेंड आपको दिखेगा यहाँ पे स्मार्ट सोलर सोल्यूशंस का। इसके अंदर दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT बेस्ड आपको मॉनिटरिंग सिस्टम दिखेंगे। तो करंटली दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑप्टिमाइज करने के लिए सोलर प्लांट की परफॉर्मेंस को। ये टेक्नोलॉजी इस टाइम पे एनेबल कर रही है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ एनर्जी आउटपुट, साथ में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, फॉल्ट डिटेक्शन, और मदद कर रही है रिड्यूस करने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट को। तो यहाँ पे दोस्तों जितनी भी बड़ी कंपनियां देखें यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है स्मार्ट मीटर के सोल्यूशंस को यहाँ पे सोलर फार्म्स के अंदर। इसके बाद आपको अगला ट्रेंड दिखेगा ग्रीन हाइड्रोजन सिनर्जी का। सोलर एनर्जी दोस्तों इस टाइप पे इंक्रीजिंगली पावर करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। तो इंडिया के अंदर दोस्तों अदानी ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे लेवरेज कर रहे हैं सोलर पावर को प्रोड्यूस करने के लिए क्लीन फ्यूल को। तो ये सब चीजें दोस्तों अलाइन कर रही है इंडिया का जो इस टाइम पे नेशनल हाइड्रोजन मिशन है इसके साथ भी। तो ये सब चीजें भी दोस्तों आपको आने वाले टाइम में यहाँ पे काफी बड़े तरीके से सोलर पैनल की डिमांड को और भी बड़े तरीके से इंक्रीज करती हुई दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड। नेक्स्ट ट्रेंड आपको दिखेगा यहाँ पे रिसाइकलिंग का और सस्टेनेबिलिटी का। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार वॉल्यूम ग्रो करी है सोलर इंस्टॉलेशन की। एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट इस टाइम पे जो है पैनल्स का ये काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट बन चुका है। तो यहाँ पे जितनी भी इनोवेशन है दोस्तों रिसाइकलिंग के अंदर, इसके टेक्नोलॉजी के अंदर, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये इमर्ज हो रही है यहाँ पे रिकवर करने के लिए जो मटेरियल इस टाइप पे सिलिकॉन और सिल्वर होता है यहाँ पे पैनल के अंदर से, और रिड्यूस करने के लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो आप दोस्तों खुद इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे पैनल कितने ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन लगातार बढ़ते आ रहा है, हर साल नए टारगेट को अचीव करना है। तो पैनल्स दोस्तों कहीं ना कहीं तो जाएंगे, उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिसाइकिल और सस्टेनेबिलिटी का जो ट्रेंड है इसको और पुश मिल रहा है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर्स है यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल प्रोडक्शन को और प्रैक्टिसेस को मिनिमाइज करने के लिए कार्बन के फुटप्रिंट को। तो ये सारे दोस्तों जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है एनहांस करेंगे इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को, एनेबल करेंगे कंपनीज को यहाँ पे मीट करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड को और टैप करने के लिए यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट्स को। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ करंट इंडस्ट्री के ट्रेंड चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर, खासकर यहाँ पे सोलर पैनल इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में सबसे पहला प्लेयर दिखेगा अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी सोलर इस टाइम पे दोस्तों एक सब्सिडरी है जो ऑपरेट करती है 4 गीगावाट के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर इन मुंद्रा गुजरात। ये प्रोड्यूस करती है यहाँ पे हाई एफिशिएंसी के मोनोक्रिस्टलाइन और बायोफेशियल मॉड्यूल्स। ये इंडिया के अंदर एक मेजर EPC कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डेवलपर है जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिग्निफिकेंटली इंडिया की इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी के अंदर। तो अदानी ग्रुप का दोस्तों इस टाइप पे फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर और एनर्जी स्टोरेज के अंदर।
आप कह सकते हैं करंटली इंडिया में लीडर है इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे रिन्यूएबल सॉल्यूशंस को, और यहाँ पे कंपनी का प्लान है एक्सपेंड करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग को 10 गीगावाट के आसपास बाय 2027। तो ये दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब आप चेकआउट करें यहाँ पे सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर। सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे वारे एनर्जीज। ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। तो वारे की दोस्तों जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये ओवर 9 गीगावाट की है। इसका प्लान है दोस्तों यहाँ पे रीच करने के लिए करीबन 20 गीगावाट की कैपेसिटी बाय 2027। यहाँ पे बेस्ड है कंपनी मुंबई में। ये प्रोड्यूस करती है मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स। ये कंपनी दोस्तों सर्व करी यहाँ पे बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट को। वारे के जो इस टाइप पे इन्वेस्टमेंट है ये एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर है, जैसे टॉपकॉन टेक्नोलॉजी हो गई और एचजेटी टेक्नोलॉजी हो गई, अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग ईपीसी पोर्टफोलियो। तो दोस्तों इन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज के अंदर टॉपकॉन और एचजेटी टेक्नोलॉजी के अंदर ये कंपनी को मार्केट लीडर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगला इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी टाटा पावर सोलर। ये दोस्तों एक सब्सिडरी है टाटा पावर की। ये कंपनी इस टाइम पे पायनियर है इंडिया के अंदर सोलर इंडस्ट्री में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दोस्तों आपको यहाँ पे 2 गीगावाट की दिखेगी। यहाँ पे जो ईपीसी पोर्टफोलियो है इसका है एक्सीड करता है 8 गीगावाट के आसपास। यहाँ पे स्पेशलाइज करती है कंपनी रूफटॉप सोलर के अंदर, माइक्रोग्रिड्स के अंदर, इंटीग्रेटेड स्टोरेज सॉल्यूशंस के अंदर। साथ में केटर करती है गवर्नमेंट, कमर्शियल और रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है इस कंपनी की, क्योंकि टाटा का नाम दोस्तों इंडिया के अंदर सबने सुना है। तो ये इंश्योर करते हैं यहाँ पे रिलायबिलिटी और ट्रस्ट को। इसके अलावा दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा रिन्यू पावर। ये वन ऑफ द इंडियाज यहाँ पे आप कह सकते हैं लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। ये कंपनी दोस्तों फोकस करती है यूटिलिटी स्केल के सोलर प्रोजेक्ट्स में, और यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो एक्सीड करता है 7 गीगावाट। यहाँ पे लेवरेज करती है स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर, प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, और यहाँ पे एक्सप्लोर करती है एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन के सोल्यूशंस को। इसने अपने को पोजीशन कर रखा है दोस्तों की प्लेयर के रूप में इंडिया के लैंडस्केप के अंदर। अब मैं आप लोग को चेकआउट कराता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे आता है एल्पेक्स सोलर। दोस्तों ये कंपनी बेस्ड है इस टाइम पे ग्रेटर नोएडा के अंदर उत्तर प्रदेश में। एल्पेक्स सोलर इस टाइम पे फास्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर है। इसकी कैपेसिटी आपको 1 गीगावाट की दिखेगी। तो ये कंपनी प्रोड्यूस करती है दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स को। यहाँ पे रिसेंटली कंपनी ने सिक्योर किया है एक 230 करोड़ का ऑर्डर फॉर मॉड्यूल सप्लाई। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे FY26 के लिए प्रोजेक्टेड ग्रोथ दे रखी है 100% की। करंटली दोस्तों एल्पेक्स फोकस करता है सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या एक्सपोर्ट करता है 20 कंट्रीज को। कंपनी ने अपने को स्ट्रेंथन किया है यहाँ पे पोजीशन करके बहुत डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में। इसके बाद दोस्तों आपको अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा इस इंडस्ट्री में गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात में। ये भी एक राइजिंग प्लेयर है इस टाइम पे दोस्तों सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और ईपीसी सर्विस के अंदर इंडिया के अंदर। ये दोस्तों एम्फेसाइज करता है सस्टेनेबिलिटी के अंदर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर। प्रोजेक्ट कर रहा है करीबन 80% की रेवेन्यू ग्रोथ फॉर FY26, ये इसके मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा दोस्तों फोकस कर रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर और रूरल सोलर सोल्यूशंस के अंदर। ये अलाइन करता है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ। तो यहाँ पे आपको पीएम कुसुम स्कीम दिखेगी इसके साथ। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा यहाँ पे सोलेक्स एनर्जी। ये बेस्ड है दोस्तों यहाँ पे सूरत में, गुजरात के अंदर। सोलेक्स एनर्जी इस टाइप पे मैन्युफैक्चर करता है हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन और बायोफेशियल मॉड्यूल्स को। यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को। कंपनी ने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रखा है FY26 के लिए 230% की रेवेन्यू ग्रोथ। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी का यहाँ पे अग्रेसिव एक्सपेंशन। सोलेक्स इस टाइप पे रीजनल डोमिनेंस रखता है दोस्तों और फोकस कर रहा है क्वालिटी के अंदर, स्पेशली यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। इसके बाद दोस्तों आपको अगला प्लेयर दिखेगा यहाँ पे विक्रम सोलर। ये कोलकाता बेस्ड मैन्युफैक्चरर है। विक्रम सोलर की यहाँ पे कैपेसिटी है 3 गीगावाट की। ये प्रोड्यूस करता है हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स को यूटिलिटी स्केल और रूफटॉप एप्लीकेशंस के लिए। इसकी स्ट्रॉन्ग दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है। ये कंपनी नोन है दोस्तों यहाँ पे अपने फोकस के लिए क्वालिटी में और इनोवेशन में। ये कम्पीट करती है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में। नेक्स्ट कंपनी आपको दिखेगी यहाँ पे प्रीमियर एनर्जीज। तो प्रीमियर एनर्जी दोस्तों हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये लीडिंग इस टाइप पे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है सोलर सेल्स की मॉड्यूल्स की विद कैपेसिटी ऑफ 2 गीगावाट फॉर मॉड्यूल्स और 1 गीगावाट फॉर सेल्स। ये सर्व करती है दोस्तों बहुत डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स को। ये लेवरेज करी यहाँ पे PLI स्कीम को एक्सपेंड करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को और एनहांस करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस को। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी दिखाई। इसके अलावा भी मार्केट में कई इंपॉर्टेंट कंपनी है जिनको आप खुद ही सर्च करके स्टडी कर सकते हैं। ये मैंने आपको खाली एग्जाम्पल के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी चेकआउट कराई जो इंडस्ट्री के अंदर काम करती हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं मार्केट ट्रेंड्स को और अपॉर्चुनिटीज को। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ के अंदर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जो PLI स्कीम है और DCR पॉलिसीज है, इन्होंने रिड्यूस किया यहाँ पे इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट करा था 80% से जो 2022 में, ये घट के यहाँ पे 60% आई है 2025 में। और यहाँ पे फर्दर भी आपको इंडिया की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ये बूस्ट होता दिखेगा लोकल लेवल पे, जिसके कारण यहाँ पे इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है ये कम होती दिखेगी। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन ग्रुप है जैसे वारे ग्रुप हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, ये एक्सपेंड करें अपनी कैपेसिटीज को डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए। तो इसके कारण आपको यहाँ पे इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है ये कम होती दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगली अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल की।
इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे टैप इन करना चाह रही है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो यूएस और यूरोप की मार्केट है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है चाइनीज इंपोर्ट के अंदर, ये क्रिएट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्पेसिफिक चीज का ध्यान रखना है जो मैं आपको लास्ट में भी चेकआउट करूंगा, जो करंटली इंडिया और यूएसए के बीच में प्रॉब्लम चल रही है स्पेशली टैरिफ को लेके। और टैरिफ जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आपको टेम्परेरी रूप से देखने को मिल सकता है। तो जितनी भी कंपनियां दोस्तों इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट कर रही है इनके बिजनेस में आपको असर पड़ता हुआ दिख सकता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप इन कंपनीज को स्टडी करते हैं। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म में देखिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे करंटली जो प्रॉब्लम चल रही है इंडिया यूएसए के बीच में खासकर टैरिफ को लेके, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला आपको देखिए अपॉर्चुनिटीज के अंदर और ट्रेंड के अंदर रूफटॉप सोलर का एक्सपेंशन। यहाँ पे जो पीएम सूर्य घर स्कीम है यहाँ पे स्टेट लेवल के अंदर सब्सिडाइज कर रही है और ड्राइव कर रही है रूफटॉप सोलर के अडॉप्शन को। यहाँ पे टाटा पावर सोलर है और गणेश गिन भारत है, ये टारगेट कर रहे हैं रेजिडेंशियल और रूरल मार्केट्स को। यहाँ पे दोस्तों सेगमेंट देखिए एक्सपेक्टेड है ग्रो करेगा करीबन 25% की सीआर से 2030 तक। तो सोलर पैनल के अंदर दोस्तों जो रूफटॉप सोलर एक्सपेंशन है ये आपको करीबन 25% की सीआर से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट ट्रेंड या अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर आपको दिखेगा एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेशन हो रहा है देखिए सोलर और यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, साथ में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। ये क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स को। यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप है देखिए, चाहे टाटा हो गया, अदानी हो गया, रेनू पावर हो गया, ये लीड करें इस एरिया में, ये अलाइन करें इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स के साथ। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी अटेंड दिखेगा जॉब क्रिएशन का और स्किल डेवलपमेंट का। करंटली जो सोलर इंडस्ट्री है जनरेट करी है सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट, जिसने अकेले यहाँ पे 2025 में 4 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है देखिए प्रमोट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट को एड्रेस करने के लिए वर्कफोर्स शॉर्टेजेस, जो बेनिफिट करेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को। तो ये दोस्तों मैंने आपको इस इंडस्ट्री के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है इनको भी चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको चेकआउट कराता हूँ कि यहाँ पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है यूएस के टैरिफ का इंडिया की इंडस्ट्री पे। तो यूएस के टैरिफ दोस्तों यहाँ पे जो इंपोर्टेड सोलर पैनल के अंदर है ये सिग्निफिकेंटली यहाँ पे इंपैक्ट कर सकते हैं इंडिया की सोलर पैनल इंडस्ट्री को, इंक्रीज करके यहाँ पे कॉस्ट को और रिड्यूस करके कॉम्पिटिटिवनेस को, स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर। क्योंकि यूएस मार्केट दोस्तों इंडिया के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट है सोलर एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ पे हायर टैरिफ जो होंगे ये राइज करेंगे प्राइस को इंडियन सोलर पैनल्स की, जो इन कंपनीज के पैनल को लेस अट्रैक्टिव बनाएंगे कंपेयर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड या आप कह सकते हैं अदर नॉन टैरिफ अल्टरनेटिव्स। तो जो देश दोस्तों इस टाइम पे देखिए जिन पे टैरिफ कम है वो कॉम्पीट कर सकते हैं इंडिया के साथ। या अगर टैरिफ्स ने इंडिया की जो पैनल है दोस्तों इनकी कॉस्ट और बढ़ाई यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉस्ट को, तो यहाँ पे जो यूएस के अंदर लोकल प्लेयर्स है वो भी इंडिया की कंपनियों के कंपटीशन को किल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों पोटेंशियली यहाँ पे श्रिंक करेंगी एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को, और रेवेन्यू होंगे यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ये आपको कम होते दिखेंगे। तो डिस्टर्ब कर सकता है दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, इंक्रीज कर सकता है यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट को, और हिंडर कर सकता है इन्वेस्टमेंट को इन रिसर्च और डेवलपमेंट। तो ये दोस्तों मैं सिर्फ इंडिया की यहाँ पे सोलर पैनल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको। एडिशनली दोस्तों जो टैरिफ है देखिए पुश कर सकते हैं इंडियन कंपनीज को सीख करने के लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को, यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो सकती है कॉस्टली शिफ्ट में, स्पेशली यहाँ पे सप्लाई चेन की शिफ्ट में, और ये सब चीज़ें इंक्रीज कर सकती हैं कंपटीशन को यहाँ पे यूरोपियन रीजन्स में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक फ्लिप साइड भी है, ये सब चीज़ें देखिए इस टाइम पे काफ़ी बड़े तरीके से पुश कर सकती है इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है, स्पेशली जो डोमेस्टिक सोलर मार्केट है, इसको इन्वेस्ट करने के लिए सेल्फ रिलायंस के ऊपर और मिटिगेट करने के लिए डिपेंडेंसी के रिस्क को जो यूएस के एक्सपोर्ट के ऊपर है। लेकिन इन सब चीज़ों में दोस्तों अभी काफ़ी टाइम बाकी है। अभी तो ये देखना है कि किस हिसाब से गवर्नमेंट यहाँ पे नेगोशिएट करती है जिससे यहाँ पे टैरिफ है जो कम हो सके। अगर एक बार टैरिफ परमानेंटली बढ़ गए तो फिर यहाँ पे देखना होगा कि गवर्नमेंट किस हिसाब से यहाँ पे पॉलिसी चेंजेस करती है, सपोर्ट करती है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, जिससे यहाँ पे सोलर पैनल की इंडस्ट्री को एज अ होल डेवलप करने में मदद मिल सके। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाया, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, मेनली उन कंपनी पे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जो यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करी है, स्पेशली यूएस के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आप जब कंपनी स्टडी करते हैं तो आपको ये देखना है स्पेशली कि कौन कौन सी कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है या कौन कौन सी कंपनीज की यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट है ज़्यादा बड़ी। तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों, कोई कंपनी देखिए 80% डोमेस्टिक मार्केट से कमा रही है, 20% एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन उस एक्सपोर्ट के अंदर भी आप लोग को देखना पड़ेगा कि यूएस के अंदर से कितना एक्सपोर्ट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें डिटरमाइन करेंगी किस तरह का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली ऐसे प्लेयर्स के ऊपर जो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों कई कंपनीज ऐसी भी हैं अभी भी इंडिया के अंदर जो यहाँ पे पूरी तरीके से डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रही हैं, तो आप उन कंपनीज को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यूएस के टैरिफ को लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कंक्लूजन में चेकआउट करते हैं। तो कंक्लूजन में अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया की जो सोलर पैनल इंडस्ट्री है इस टाइम पे पोज्ड है काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। यहाँ पे ड्राइवर हैं जो आपको मैंने चेकआउट करा दिया, रोबस्ट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स, इसके अलावा नेशनल सोलर मिशन PLI स्कीम, PM सूर्य घर प्रोग्राम, उसके अलावा यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग को और अडोप्शन को,
लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही दोस्तों पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस भी हैं जो मैंने आपको चेकआउट कराया है। इंपोर्ट की डिपेंडेंस है जो धीरे धीरे करके कम हो रही है। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन के इशू हैं यहाँ पे, उसके अलावा ग्रिड इंटीग्रेशन के इशू हैं जो हर्डल्स आपको आगे चल के कम होते हुए दिखेंगे। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट है दोस्तों जो होते हुए दिख रहे हैं, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं एक नॉर्म बन रहा है, स्पेशली मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स का। और इसके अलावा यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का, स्मार्ट सॉल्यूशंस का, ये एनहांस कर रहे हैं एफिशिएंसी को और स्केलेबिलिटी को। यहाँ पे दोस्तों काफी की ग्रुप है जो मैंने आपको चेकआउट कराया इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे अदानी ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया। ये सब ग्रुप काफी बड़े तरीके से इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंट कंपनी यहाँ पे ड्राइव कर रही हैं फॉरवर्ड इंडिया के इनोवेशन को, एक्सपेंशन को इस इंडस्ट्री के, और यहाँ पे डाइवर्स मार्केट स्ट्रेटेजीज को। तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर दोस्तों इस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे इंडिया अचीव कर पाता है कि नहीं सेल्फ रिलायंस, और यहाँ पे इंपोर्ट जो डिपेंडेंसी है उसको किस हिसाब से कम कर पाता है। साथ में यहाँ पे इंडिया को टैप करना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट्स के अंदर इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को, जैसे यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी हो गई, क्योंकि यही सब चीजें दोस्तों इंडिया को पोजीशन करेंगी एक ग्लोबल लीडर के रूप में सोलर एनर्जी के सेक्टर के अंदर। तो ये दोस्तों आज का हमारा डिटेल एनालिसिस था इंडिया की सोलर पैनल इंडस्ट्री के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसीलिए हम लोगों ने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया। हम लोग का पूरा फोकस था यहाँ पे इंडस्ट्री के एनालिसिस पे। साथ में दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरा आज का इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।